जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संसद की, और संसद में जो सीआईएसएफ को जो डिप्लॉय किया गया है, उसको जो रखा गया है सुरक्षा के लिए, और वो सुरक्षा धीरे धीरे अब सदन के भीतर भी सीआईएसएफ पहुंच गई है, इसका आरोप लगाया है विपक्ष ने। सरकार की तरफ से सफाई है कि सीआईएसएफ नहीं है। पूरा मामला क्या है और कौन कहां खड़ा है? क्या सदन के भीतर राज्यसभा हो या लोकसभा हो, क्या भीतर में जो सीआईएसएफ यानी कि पुलिस है, वो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, वो पुलिस बल क्या तैनात किया जा सकता है? क्या है पूरा कंट्रोवर्सी? क्या ये मामला है? कौन सही है, कौन गलत है? इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये कि सोमवार को अपने जो खड़गे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया। उनका यह कहना था कि जो सीआईएसएफ है वो राज्यसभा के सदन के बेल में आ गया था। बेल जो होता है वो जहां पे ऊपर में आप देखते हैं कि सभापति बैठते हैं, उसके नीचे महासचिव बैठते हैं, उनकी पूरी टीम बैठती है, और उसके चारों एक घेरा होता है जिसपे जो सदस्य बैठे होते हैं, सांसद, और उस जो सेक्रेटेरिएट के लोग जो लोग बैठे होते हैं, उसके बीच में एक जगह होती है, उसको बेल बोलते हैं। तो जब विपक्ष उसमें नारे लगाता है, जब विपक्ष विरोध करता है, तो वहाँ पे अपनी सीट से उतर के वहीं आगे खड़ा होता है, वहीं नारे लगाता है, अपना विरोध प्रदर्शन करता है। उसको रोकने के लिए खड़गे का ये कहना है कि सीआईएसएफ के पर्सनल जो हैं वो बेल में आके खड़े हो गए वहाँ पे, और बेल में जाने से रोकने लगे। यानी कि जो आसन है सभापति का, उसके नज़दीक पहुँचने से जो सांसद हैं विपक्ष के, उनको सीआईएसएफ के जो जवान वहाँ पे हैं, जो तैनात थे, उन्होंने रोका। और खड़गे का कहना था कि सदन के भीतर पुलिस की इस ढंग से तैनाती और सांसदों का इस ढंग से रोकना, ये लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है, क्योंकि सांसद का अधिकार है विरोध करना। सांसद अगर विरोध नहीं करेगा, अपनी आवाज नहीं उठाएगा, तो फिर लोकतंत्र कैसे चलेगा? और अगर सदन के भीतर ही उसे विरोध करने की अनुमति नहीं मिलेगी, तो फिर बाहर क्या स्थिति होगी? तो ये इसके लिए उन्होंने, जब उपसभापति जो हैं हरवंश, उनको चिट्ठी भी लिख दी और ये कहा कि ये गलत परंपरा है, ये ठीक नहीं है। अब हरवंश की जो चिट्ठी है, उनका ये कहना है कि भाई सीआईएसएफ के जवान जो हैं वहाँ तैनात नहीं किए गए हैं। सीआईएसएफ के जवान जो हैं, वो आपको ध्यान होगा कि 2023 के दिसंबर में जो वो कहते हैं बम कहें या जो भी कहें, वो धुआं छोड़ने वाला जो चीज़ था वो लेके और संसद में फेंक दिया था, लोकसभा में, और एक जो व्यक्ति है वो कूद भी गया था। वो सब अरेस्ट हुए थे, सब जेल में है, सबके ऊपर केस चला। और उसके बाद ही जो संसद परिषद की जो सुरक्षा है, परिसर की जो पूरी सुरक्षा है, वो एक अलग से सुरक्षा उनका संसद का बना हुआ था, जो देखते थे, और उन्हीं का एक मार्शल होता था जो सदन में तैनात होता था। वो सब लेकर के सीआईएसएफ को दे दिया गया। अब जब हम पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं तो गेट के पास से, सब पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बाहर जो चहारदीवारी है, उसके बाहर जो सुरक्षा है वो है दिल्ली पुलिस की। और दिल्ली पुलिस वहाँ पे आपको चेक करती है कि भाई आप कैसे जा रहे हैं, आपके पास है या नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उसके दीवार से अंदर घुसते हैं, गेट के अंदर घुसने शुरू करते हैं, पार्लियामेंट के परिसर के बाहरी गेट पे, तो वहाँ पे सीआईएसएफ तैनात होता है। वहाँ पे आपके तमाम चेकिंग की जाती है, वहाँ पे आपके कार्ड देखे जाते हैं, और उसके बाद आपको अंदर जाने दिया जाता है। और अंदर जब पार्लियामेंट बिल्डिंग जहाँ पे संसद है, उस बिल्डिंग में जब जाते हैं, तो वहाँ भी आपको गेट पे जो सीआईएसएफ की सिक्योरिटी है वही चेक करती है, और फिर पूरा का पूरा चेक होकर के सब कुछ देख के आपको जाने दिया जाता है। अंदर जब आप सदन के भीतर कार्रवाई देखने जा रहे होते हैं, दर्शक दीर्घा में हो, पत्रकार दीर्घा में हो, तो वहाँ भी सीआईएसएफ ही है। यानी कि पूरी की पूरी सुरक्षा जो है
वो अब संसद परिसर की जो पूरी सुरक्षा, संसद भवन की सुरक्षा, उसके अंदर की सुरक्षा, वो पूरी जिम्मेवारी सीआईएसएफ को दे दी गई है। ये तो पूरा का पूरा चेंज हो गया है। अब सवाल ये है कि क्या सचमुच में सीआईएसएफ के सांसद जवान जो हैं वो सांसदों को वहां रोक रहे थे? तो जो व्यवस्था पहले से है वो पुरानी व्यवस्था को समझना जरूरी है। संसद भवन में या विधानसभाओं में आप देखते हैं कि मार्शल की नियुक्ति होती है, मार्शल्स होते हैं। अगर कोई सदस्य यानी सांसद हो या विधायक हो विधानसभा में, अगर वो कुछ ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर करता है, जिसको संभालना मुश्किल होता है, लगता है कि भाई इसको सदन को चलाने के लिए इस सदस्य को बाहर करना जरूरी है, तो उस वक्त जो सभापति जो आसन पर बैठा होता है वो ऑर्डर करता है मार्शल को कि इस सदस्य को बाहर ले जाया जाए। यानी कि मार्शल एक तरह से कहें कि सदन के भीतर जब कार्रवाई चल रही है वहां पे कोई अप्रिय घटना ना हो और किसी भी सांसद को किसी भी अप्रिय घटना से रोकने के लिए वो तैनात किए जाते हैं। ये पुरानी परंपरा है। कोई मार्शल नियुक्त करने की परंपरा आज की नहीं है, पुरानी है। मार्शल हमेशा से रहे हैं और हमने तमाम विधानसभाओं में देखा है कि मार्शल कैसे जो हैं वो विधायक को बाहर ले जाते हैं उठा के। हमने संसद में भी देखा है कि मार्शल जो है वो रोकते हैं, सांसद को बाहर भी ले जाते हैं। मार्शल को बुलाया जाता है कि भाई बाहर करो इनको पे, अगर नहीं कर रहे हैं तो। अब जो बात आ रही है कि क्या सीआईएसएफ के जवान ही वहां पे थे? लेकिन थे तो सीआईएसएफ के जवान ही। ये तो जो खड़गे ने जो चिट्ठी लिखी है वो चिट्ठी में जो आरोप है वो गलत नहीं है, लेकिन उसमें एक पेच है। पेच ये है कि सीआईएसएफ के जवान को सभापति ने एक मार्शल के रूप में डिजिग्नेट कर दिया कि ये जो जवान हैं ये मार्शल के रूप में काम करेंगे। यानी कि वो जब सदन के भीतर होंगे तो सीआईएसएफ के जवान नहीं होंगे, पुलिसकर्मी नहीं होंगे, वो मार्शल होंगे। और मार्शल की नियुक्ति जो है वो पहले से होती रही है, वो तमाम विधानसभाओं में है, तमाम विधान परिषद में है, राज्यसभा में, लोकसभा में, हर जगह मार्शल तो पहले से होते ही रहे हैं। हम आप सभी जानते हैं कि मार्शल होते हैं। अब बात सिर्फ इतनी है कि क्या सीआईएसएफ के जवान को मार्शल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है या नहीं। उसको डिजिग्नेट कर दिया जाए मार्शल, तो क्या वो मार्शल होगा? जो बात आ रही है वो ये कि ये जो मार्शल की नियुक्ति है वो सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, ये इनके जिम्मे का है। सेक्रेटेरिएट जो है वो तय करेगा कि मार्शल कौन होगा। अगर सीआईएसएफ के जवान से लेके मार्शल कर दिया तो मार्शल डिजिग्नेट हो गए, वो मार्शल रहेंगे। दिल्ली पुलिस के जवान को लेकर उनको मार्शल कर दिया कि ये मार्शल रहेंगे। भाई मार्शल तो व्यक्ति कहीं ना कहीं से आएगा, या किसी फोर्स से आया या कहीं से भी आया तो आएगा ही आएगा। तो मार्शल अगर वो डिजिग्नेट हो गया, उसको मार्शल के रूप में वहां पे व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदन के भीतर अगर तैनात किया जाता है तो उसे संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार गलत नहीं कहा जा सकता है। लेकिन पहली बार चूंकि सीआईएसएफ के जवान को मार्शल के रूप में डिजिग्नेट किया गया है, ये एक बिंदु है जो खड़गे ने जो सवाल उठाया है उसको सही ठहराता है। लेकिन हरवंश ने जो जवाब दिया है कि वो सीआईएसएफ के जवान नहीं थे, वो मार्शल थे, वो भी अपनी जगह पे सही है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।